नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर की उस चुनावी यात्रा में इस समय हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। ये श्रीनगर का वही लाल चौक है जो कभी आए दिन चरमपंथी हमलों के लिए खबरों के सुर्खियों में बना रहता था, लेकिन आज यहां की फ़िज़ा जो है थोड़ी सी बदली हुई दिखाई दे रही है। लगातार यहां पे सैलानियों की संख्या बढ़ रही है और यहां पर घूमते फिरते लोगों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार इस बात का दावा करती है कि 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और चैन की वापसी हुई है। मेरा नाम उबैद है। वैसे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं? देखिए, आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे हालात, ये सबको पता है, हालात बहुत ठीक हुए हैं। तो बाकी सब ठीक है। उससे पहले हालात कुछ ठीक नहीं रहते थे। अब जब आर्टिकल 370 के बाद अब हालात काफ़ी ठीक ठाक हो गए हैं। यहाँ पे अभी आप जो लाल चौक में देख रहे हैं ना, सब कुछ खुला खुला है। तो ये इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, 370 से पहले, 2019 से पहले। लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा, इससे अगरचे एक खुशहाली तो आई, नॉर्मल सी हो गई, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ गए। ये सवाल सीधा गवर्नमेंट से है कि यहाँ पे जो हम नहीं चाहते थे कश्मीरी लोग, नॉर्मल सी, ये तो मतलब उन्होंने लाई, इसके लिए ठीक ठाक है ये सिस्टम। लेकिन सबसे बुरी बात जो यहाँ पे हुई, लिक्वर यहाँ पे दुकानें खोली गई, जो कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ही ख़राब हो रही है। और लिक्वर हर एक जगह पे, आप डल लेक के किनारे जाओ, आपको बहुत सारे लिक्वर शॉप्स मिलेंगे, वो हर जगह है। और दूसरा सिस्टम जो यहाँ पे, ये एक डेटा है, यहाँ पे 100 में से हर 12 बंदे यहाँ पे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब लगभग 15 लाख लोग कश्मीर में जो नौजवान हैं, छोटे बच्चे हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। सो ये बहुत एक कंसर्निंग है अभी गवर्नमेंट के लिए, और ये चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए पहले। कश्मीर में इस समय हम जब से आए हुए हैं तो देख रहे हैं कि जगह जगह जो है फोर्सेस लगे, पैरामिलिट्री फोर्स सड़कों पे निगरानी रख रही है। तो इसको लेकर के आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, फोर्सेस का तो हम जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो यहाँ पे हमने देखा है फोर्सेस, और फोर्सेस से हमें कोई मसला नहीं है। देखिए, ये अगर पुलिस है या कोई भी फोर्स है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है ना। तो इससे हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, हमें अच्छा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो पिछले 5 साल से आपके यहाँ सरकार नहीं है, इसको लेकर के क्या कहना है? ये जो एक अपनी स्टेट गवर्नमेंट का होना वो बहुत ज़रूरी होता है। एक कनेक्शन रहता है अपनी, जो पब्लिक होती है, इस जो यहाँ का लीडर होता है अपना, उसका अपना एक उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपने लोगों के साथ। गाँव में कहीं पे कोई मसला है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है उसके, जो हमारा अपना विधायक होता है। तो थोड़ा गवर्नर इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा, लेकिन जो अपनी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़रूरी है ताकि डेवलपमेंट के लिए। ये भी सरकार दावा की, सदन में भी सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि यहाँ पे अब पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लोगों में आक्रोश नहीं है और सैलानी लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, टूरिस्ट्स तो यहाँ पे काफ़ी अब बहुत ज़्यादा ये बढ़ गई है, वो ठीक है, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। तो अभी हालात बहुत, क्योंकि जब हालात ठीक होंगे तो हर एक सिस्टम चलेगा अच्छे से। हालात ठीक हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की, वो इससे पहले भी की, कि ड्रग्स और लिक्वर का यहाँ पे बहुत ही बड़ा मसला है, और बहुत ही ये अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ पे, और वो अभी तक कर्ब नहीं कर पा रहे हैं। सो ये रिक्वेस्ट होगी मेरी तरफ से गवर्नमेंट को कि पहले ये चीज़ें यहाँ पे बंद कराई जाए। चुनाव पे बात करें तो चुनाव को लेकर के क्या माहौल है क्षेत्र में? अगर आपके घर के इलाकों में बात करें तो लोगों में, आम जो लोग हैं, उनमें चुनाव को लेकर कैसे उत्साह है और क्या चाह रहे हैं? नहीं, 2019 से पहले अगर आप देखेंगे तो उस वक्त, उससे पहले जो यहाँ पे जब भी इलेक्शंस होते थे तो उतने ज़्यादा लोग नहीं निकलते थे बाहर इलेक्शंस के लिए। लेकिन 2019 के बाद चाहे कोई भी इलेक्शन हो, तो अभी जो है बहुत लोग जाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो यूथ है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लीडर्स को चुनना चाहते हैं कि जिसको वो चाहे वो आगे आ जाए। आप भी युवा हैं, आप कैसा यूथ चुनने की कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा? आप कैसा यूथ चुनेंगे, नेता चुनेंगे जो आपके क्षेत्र की बात करे या आपके लोगों की बात? देखिए सर, यहाँ पे इससे उम्मीदें हैं। मैं पहली बार ज़िंदगी में वोट करूँगा आज, तो इंशाल्लाह ये मैं तो वोट करूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट भी की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग, अगर आप देखेंगे, कश्मीर में पीडीपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं।
हाँ, क्योंकि 370 गया तो कहीं ना कहीं हर एक किसी से भी आप पूछ लीजिए 370 जो एब्रोगेशन हुई तो उससे हम खुश नहीं हैं, ये तो सीधी सी बात है। तो वो पीडीपी उस वक्त उन्होंने कोalition की वो कोalition में थे एंड ऑल जो भी था उस वक्त तो उनकी वजह से हुआ। तो अभी मुझे नहीं लगता कि मैं एक डायरेक्ट अपना ये पॉइंट रखूंगा कि मुझे नहीं लगता कि पीडीपी का कोई ये सिस्टम बन पाएगा, पीडीपी नहीं जीत पाएगी, लेकिन हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे 370 हटने के बाद आप क्या 370 हटा, इससे आपको क्या लग रहा है, ठीक हुआ, डिसीजन सरकार का ठीक था या नहीं? इस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, तो कभी और देखेंगे, अभी मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा अगर बात करें तो इस बार राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं चुनावी मैदान में, मतलब कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला का गठबंधन हो चुका है, तो क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर में? अब देखिए, अगर आप एक जनरल मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जो कश्मीर से है ना पर्टिकुलरली, हाँ कश्मीर रीजन से जो भी बंदा है ना वो कांग्रेस को चाहता है सेंटर में। अच्छा हाँ, तो वो आप किसी से भी पूछे और ये रियलिटी है, ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है। फिर आप टीवी में क्या दिखाते हैं, कौन क्या दिखाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रियलिटी ये है कि बीजेपी को नहीं चाहती है कश्मीर के लोग कि वो सेंटर में आए। कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे जो कि चाहते होंगे, मे बी होंगे उनके अपने लोग, लेकिन वो बहुत कम, बिलो 5% वो लोग होंगे जो चाहते होंगे कि बीजेपी आए सेंटर में। तो हालांकि वो तो है अभी और 5 साल तो वही है, लेकिन कश्मीरी ज़्यादा कांग्रेस को प्रेफर करते हैं। राहुल गांधी लगातार दौरा करते हैं, कश्मीर भी पहुंचे थे, तो राहुल गांधी की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? युवा हैं आप। राहुल गांधी काफ़ी पहले तो राहुल गांधी कुछ समय तक तो उनको शायद नहीं अच्छे से आता था ये पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे हैं और देश के लिए बहुत अच्छे होगा। अगर वो पीएम बनते हैं तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ओवरऑल डेवलप। चाहते हैं राहुल गांधी पीएम बने? जी मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी पे लगातार जो है बीजेपी हमला ये भी करती है कि राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो यहाँ की कमियों को विदेश में गिनाते हैं, क्या ये सही है? जी इस पे मुझे उतना नहीं पता है, तो इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा। थैंक यू। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 98% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक संगठन ने चुनाव का बहिष्कार भी नहीं किया। अब 10 साल बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जम्मू कश्मीर अब मैक्सिमम टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर मैक्सिमम टूरिज्म के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बात कहा है क्या वो सही है? इसको लेकर के अब हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आम लोगों की बातचीत आपको सुनवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम कश्मीरी केंद्र सरकार के इस दावे पर क्या सोचता है और मौजूदा हालात पर कैसा महसूस करता है। क्या नाम है आपका सर? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी ये बताइए, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, चुनाव को लेकर के कितना इंतजार था आप लोगों को? चुनाव के लिए इंतज़ार था, मगर इंतज़ार जो हमको छीन लिया था ना वो तो मिलना चाहिए। अच्छा, फिर तो इलेक्शन अच्छा है। 370 की आप बात। हाँ वो तो मिलना चाहिए हमको वापस। अच्छा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, 370 से के हटने के बाद यहाँ पे क्या बदलाव हुआ, या बदलाव हुआ या नुकसान क्या है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे। बदलाव क्या आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बदलाव तो ये कर रहा था कि हमारा जो छीना हुआ जो मतलब कानून है वो तो हमको छीन गया था, यही बदलाव का महसूस है। अच्छा ये बताइए कि आज का जो यहाँ पे लाल चौक पे हम घूम रहे हैं और इस समय है, यहाँ का जो माहौल है इसको लेकर के क्या लगातार हम देख रहे हैं कि फोर्सेस भी सड़कों पे और गलियों के मोड़ पे फोर्स भी लगी है, तो उसको लेकर क्या महसूस करते हैं आप? क्या यही बात है ना, हर जगह पर हमको फोर्स रखा है, मतलब पहरा है, ये महसूस है। मतलब खुल के हम घूम नहीं सकते हैं। अच्छा, अपनी बात तो रख सकते हैं ना खुल के? खुल के कहाँ भागता है? देखो यहाँ तो हर एक जगह पर पहरा लगा हुआ है। क्या आज यहाँ पे श्रीनगर के स्थानीय लोगों को अपनी बात रखने की भी आज़ादी नहीं है? कहाँ है? मोदी तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और अमित शाह कहते हैं बदल गया है, लोग अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा है? क्या है ये? अच्छा ये बताइए, ये तो और भी मुहायर है, देखो इसको बात करो। तो ये बताइए कि 370 हट गया,
अब 5 साल बाद चुनाव हो रहे, ये चुनाव यहाँ के लोगों के लिए कितना जरूरी चुनाव तो अच्छा है, अच्छा। चुनाव तो अच्छा है, मगर यही चुनाव तब अच्छा होगा जब हमारा जो खोया हुआ हमको ये 370 है वो तो वापस मिलना चाहिए। हाँ? किससे उम्मीद है आप, अगर आपको कानून 370 वापस चाहिए, हम मानते हैं आपका ये सवाल जायज है, तो आपको किस नेता से इस चीज़ की उम्मीद है? नेता तो यहाँ सब ऐसा ही है। सब ऐसा तो कौन लाएगा कि अगर कुछ भी होगा तो नेता ही तो लाएंगे, सदन से ही तो सब कुछ होता है। अच्छा, अगर कश्मीर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी इस बार बड़े दमखम से प्रचार कर रही है, केंद्र सरकार भी प्रचार कर रही है, और फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी का गठबंधन है, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आप अपने तजुर्बे से पता है मुझे, वो पता नहीं। अच्छा, राहुल गांधी की राजनीति पे आपका क्या कहना, कैसी राजनीति करते हैं? वो तो अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीदें हैं आप? थोड़ा है, थोड़ा है। अभी कश्मीर भी आए थे, वो चुनाव के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। वो तो आता है, करता है दौरा, यहाँ देख लेंगे। राहुल गांधी को और लोगों की राजनीति को आप लगातार देखते होंगे, राहुल गांधी के पहले की राजनीति और राहुल गांधी की आज की राजनीति करने के तरीके में जो बदलाव हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या बताएंगे हम। अच्छा है, राजनीति अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो तो अच्छा कर रहे थे। हम आपको बता दें, अभी कुछ ही दिनों पहले केंद्र सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर में साल 2018 में जहां 1328 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, वहीं अगर 2023 और 2024 की बात करें तो 21 जून तक एक भी पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सदन को इस बात की भी जानकारी दी थी कि साल 2020 से लेकर साल 2024 जून तक जम्मू कश्मीर में 6 करोड़ से भी ज़्यादा सैलानी आए हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर के एक आंकड़ा सदन में पेश किया था, क्या ये आंकड़े सही हैं या इन आंकड़ों का जो असर है यहाँ की जनता और यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ भी मिला है, इस बात की भी हम आम जनता से जानने की कोशिश किए हैं। और देखिए आप उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है? मुख्तार अहमद। मुख्तार जी, इस समय हम जम्मू कश्मीर में हैं, विधानसभा का चुनाव होना है, ये चुनाव कितना ज़रूरी था कश्मीर में? 10 साल बाद हो रहा है। ये चुनाव तो बहुत ज़रूरी था, हम तो इंतज़ार कर रहे थे इस चुनाव के लिए बड़ी देर से। इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, अमन आ जाए, यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ जाए यहाँ से, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह जो अभी रुका हुआ था, इसमें एक लोकल हुकूमत की यहाँ पे ज़रूरत थी। तो हमारे जो मुश्किलात हैं वो ताकि वो सुने और हमारी मुश्किलें हल हो जाएं। आपने बोला अमन आ जाए, टूरिज्म बढ़े, लेकिन केंद्र सरकार तो यही दावा कर रही है कि कश्मीर में इस समय अमन है, शांति है और टूरिज्म बढ़ा है। वो बात तो सही है, जब से यहाँ पे सेंटर की हुकूमत आई थी, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट हो गई, तब से हालात बहुत ठीक हो गए हैं। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है कि एक लोकल हुकूमत आए यहाँ पे, लोगों की राय सुने, लोगों का वो जो उनकी डिमांडें हैं, जो हमारे यहाँ पे और इससे और भी डेवलपमेंट हो सकती है, वो रहेगा तो वही यूनियन टेरिटरी ही। लेकिन यहाँ पे जो लोकल हुकूमत आएगी यहाँ पे, वो इसका प्लस पॉइंट हो जाएगा, उससे और भी हुकूमत बढ़ जाएगी। अच्छा, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के लोगों में कोई खौफ का भी माहौल है? नहीं, आजकल तो खौफ का माहौल नहीं है, आजकल तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे अमन आया है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, चुनाव भी होने को है। पहले तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी, लोग डरे हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वजह से और डेवलपमेंट हो जाएगी और अमन और वापस आ जाएगा। आपने कहा खौफ का माहौल है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बातचीत, उनका ये कहना है कि कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है, बोल दो तो शाम को पुलिस उठा लेती है। नहीं, आजकल वो हालत नहीं है, जब से ये यूनियन टेरिटरी यहाँ पे हो गई है, अमन आया है, लोग अच्छे राहत की सांस लोगों ने ली है, तो कोई भी अब कुछ भी बोल सकता है, किसी को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद, उससे पहले तो लोगों का डर था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हालात बदल गए हैं, यहाँ पे और अमन आया है। आपको क्या लगता है यहाँ पे और किस तरह के बदलाव होने की ज़रूरत है? अभी तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए हमें बदलाव चाहिए। इसमें ज़्यादा मुश्किलातें तो वही है, ताकि जो यहाँ पे यूथ है ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। आप ये बताइए हमको, 370 से कोई नुकसान हुआ है क्या यहाँ? 370 से हटाने से यहाँ के लोगों को कुछ नुकसान हुआ है?
कुछ लोग हमसे कहा कि हम चाहते हैं कि 370 की फिर से 370 हो। नहीं, 370 तो ठीक है। वो तो एक पहले यहाँ पे था एक एडवांटेज इसका जो था कि यहाँ पे जैसे लोग बाहर से नहीं आ सकते थे यहाँ पे, या लैंड हासिल नहीं कर सकते थे, या कोई मतलब इसमें जो एक स्पेशल स्टेटस था हमारे यहाँ स्टेट का, यहाँ पे तो सारा फिर चेंज ही हो गया। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा ये स्टेटहुड वापस आ जाए यहाँ से, तो हम वही अपील करते हैं कि इसमें वो वापस आना चाहिए। 370 वापस आओ। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 370। हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, इस बार चुनाव का माहौल बहुत बदला हुआ है। बीजेपी दम भर रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के हमने जिस तरीके से काम किया वहाँ की जनता हमारा साथ देगी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी इस बार चुनावी मैदान में है, और राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन कर रही। तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? बाजी का तो वक्त पे पता चलेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। अभी सभी दावा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, वो बोल रहे हैं हम ही जीतेंगे। हर एक पार्टी को आज मौका मिला है कि चुनाव लड़ने का, और हर एक ही चाहती है जो भी चुनाव लड़ना चाहे उनको इजाज़त मिल रही है, ताकि लोग जो है इनको अच्छा कैंडिडेट जो उनको लगे उनको वोट दे और इलेक्ट हो जाए और उनकी बातें सुने। अच्छा, राहुल गांधी की राजनीति को लेकर के आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के पहले के राजनीति और राहुल गांधी की जो वर्तमान राजनीति चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के जो है वो तो उसने बदलाव, उसका काम जो है वो एक अलग तरीके से काम करते हैं। वो जो राहुल गांधी है मतलब एक युवा लीडर है, वो भी चाहते हैं कि देश तरक्की करे। उनका भी यही है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है ये तरक्की करे। उनका भी यही है कि यहाँ इनको स्टेटहुड मिलना चाहिए, ताकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर एक को जीने का हक होना चाहिए अच्छे से, और हर एक को ये अपना हकूक़ जो है वो मिले। राहुल गांधी के बारे में इन बातें करें कि केंद्र सरकार ये कहती है कि राहुल गांधी देश की कमियों को विदेश में जाके गिनाते हैं, क्या वो सही है? क्या चीज़ फिर से बोलिए? राहुल गांधी को लेकर के केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तान की कमी को विदेशी धरतियों पर जाके गिनवाते हैं। नहीं, जैसे राहुल गांधी है, जैसे मैंने अभी बोला कि वो भी यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो तरक्की करे। जो ये गिनवाते हैं वो तो इनके ये पॉलिटिकल थीसिस है। जैसे किसी एक वो तो अपोजिशन में बैठे हैं, वो यही चाहेंगे कि हम ही आए हुकूमत में लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या मतलब अपने वोट बैंक हासिल करने के लिए, वैसे कह सकते हैं। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी से आपको उम्मीद है कि वो देश का आगे चल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते हैं। ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्वालिटी है इसमें, वो अच्छे लीडर हैं, वो बन सकते हैं। लोग अगर चाहें तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर को पिछले 4 सालों से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चला रहे हैं, और यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी भी एक इस चुनाव में मुद्दा है। तो हम लोगों से ये भी जानने की कोशिश किए हैं कि खुद की सरकार का ना होना, महंगाई और अन्य चीज़ों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के यहाँ के युवा और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, और इस चुनाव में उन्हें कैसी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? आमिर, ये बताइए, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इस चुनाव को लेकर के आप लोग कितने उत्साहित? हम बहुत यहाँ इसलिए बहुत हैप्पी है। इस टाइम हो गया हमारे 10 साल के बाद इलेक्शन हो गया, लोग परेशान हैं। यूथ देखिए आप कितने भटके हुए हैं ड्रग की ओर। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है। हम सोच रहे हैं कि उम्मीद है सबको कि हमारे 10 सालों में कुछ, इन सालों में अब कुछ हो जाए। 10 साल हो गए इंतज़ार करते हुए इलेक्शन, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पे, किसके पास जाए? गवर्नर साहब से तो बहुत मुश्किल है मिलना, तो हम गरीब लोग कहाँ मिल सकते हैं? हमारा ये देखो, हम किसी को राशन पे चढ़ता था तो हम उनके पास जाते थे, वो कम हो जाता था बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन हमारा सुनता नहीं है कोई। इसलिए हम बहुत परेशान हो गए थे, यहाँ पे कश्मीरी लोग बहुत परेशान हैं, तो इसलिए आज हो गया हमारा इलेक्शन, हम बहुत खुश हैं। गृह मंत्री ने अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में कहा कि कश्मीर के हालात अब बदले हुए हैं, पहले यहाँ मैक्सिमम टेररिज्म था, अब मैक्सिमम टूरिज्म है। तो आप क्या महसूस करते हैं कश्मीरी होने के नाते? जी, टूरिज्म तो बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने बनाई स्मार्ट सिटी, जो लोग ही नहीं है
लोगों के पास पैसे नहीं है। अब देखिए बैंक इनका रेशियो कितना लोन से लोगों का, लोग बेच रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, परेशान है ना, कुछ काम है ना। अगर रोज़गार हमारा भी हो जाता इसमें कुछ, तो हम बोलेंगे वेलकम करते हैं इसका। वज़ीर आज़म तो वहाँ पे बैठे हैं, वो ग्राउंड लेवल का हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे तो लोग बहुत परेशान हैं इसके साथ। अच्छा, क्या कश्मीर में शांति आई है पहले के मुकाबले? हाँ, शांति तो आ गई है पहले से मुकाबले, लेकिन रोज़गार बढ़ी है नहीं, बेरोज़गारी भी ज़्यादा होगी। कुछ लोगों से भी बातचीत की, वो लोग बोले कि हमको अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, अगर बात रखते हो तो सामने घर में पुलिस और सीआरपीएफ पहुंच जाती है। जी बिल्कुल, जब हम कहीं बात करते हैं तो भरोसा नहीं है आजकल के इसमें दौर में, तो भरोसा नहीं, डरते हैं लोग आने से, कैमरा में आगे भी नहीं बोल सकते लोग। परेशान है, यही परेशानी है कि बड़ा मसला है कश्मीर में, जो रोज़गार का मसला है, जो लड़के परेशान है, ड्रग की ओर जा रहे हैं, यही मसला है। अब देखिए ना कितना ये हो रहा था। क्या बदलाव की ज़रूरत है कश्मीर में? हाँ बिल्कुल, जो है जो वादे करे वो पूरा नहीं मत होता है इनका। इन्होंने कहा कि हम इतने नौकरियां, कहाँ है नौकरियां? 370 को लेकर के क्या कहेंगे? 370 हटना चाहिए था या नहीं? 370 जब था वो हमारा आइडेंटिटी था, हमें एक पहचान थी, हमें भी यकीन था कि हम सेफ है अपनी यहाँ कश्मीर में, हमारा भी कुछ है, हम भी बात कर सकते थे। लेकिन हमारा ले लिया, स्टेट भी ले लिया, हमारा सब कुछ ले लिया ना। इलेक्शन हो रहे, ये तो गुंडागर्दी है, हम बोलेंगे यही, क्योंकि हमारे दिल बहुत उदास है, क्योंकि बोल नहीं सकते, शाम को आएंगे पुलिस और ले जाएंगे, इसलिए सब डरते हैं कैमरा के आगे आने के लिए। आप बोल रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? अब तो किस्मत में लिखा है, जो होगा तो लिखा ही होगा। चुनाव आ गया है, चुनाव में क्या लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में कौन सत्ता में आ सकता है 10 साल बाद? जो पार्टी जिनका मैनिफेस्टो अच्छा है, जो लोगों के गरीबों के लिए ज़्यादा है, ये कश्मीर तो गरीबों से पहचाना जाता है, जिनका मैनिफेस्टो अच्छा होगा तो उनको लोग वोट करेंगे। क्या लगता है तो आम कश्मीरियों की आवाज़ सुनने वाला कौन से पार्टी है या कौन से ऐसे नेता जो आम कश्मीरियों की आवाज़ को सुनेंगे और उनको उनका हक देंगे? ये तो लोग करेंगे डिसाइड। तो आप भी तो एक लोग हैं, आप एक हाँ, हमारे नज़रों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो इसको बहुत टाइम हो गया यहाँ पे, तो हम लोगों को यकीन है इन पे, इनकी लीडरशिप पे बहुत अच्छी लीडरशिप है, क्योंकि ये लोगों को विश्वास दे रहा है कि हमारा गैस वगैरह, जो पावर सब्सिडी का मसला है, जो इन्होंने मैनिफेस्टो इनका बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ गया है मैनिफेस्टो। मैं मेरी नज़र से वही चलता। राहुल गांधी को लेकर के क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी तो हम उसके साथ ही है। राहुल गांधी तो हमारे हक में ही बात कर रहा है कि रेस्टोर करेंगे स्टेट। उम्मीद है कि कुछ हो सकेगी, जो हमारे लिए अच्छा करे, हम उसके साथ है। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? हाँ, राहुल गांधी ने तो हमारे हक में बात की, रेस्टोर करेंगे स्टेट, ये करेंगे, तो लगता है कुछ मत करेगा, तो हम इसलिए वोट देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही देंगे इस टाइम। जी, मेरा नाम आकिब है। बाकी भी बताइए कि जम्मू कश्मीर को लेकर के इस समय कैसा, जो केंद्र सरकार दावा करती है कि शांति का माहौल है, तो क्या यहाँ पे माहौल कैसा है? जो भी बाहर के दावे हैं वो यहाँ पे साबित नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो भी हमारी आवाज़ थी पिछले कई सालों से वो दबाई जा रही थी। जो भी केंद्र सरकार है वो दावे कर रही है, वो इन रियलिटी यहाँ पे वो उसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। क्या कमी है? लगातार तो यहाँ पे कह रही है कि सरकार की यहाँ पे शांति है, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही है। हाँ, वो बात सच है, जो यहाँ पे शांति बहुत हो गई, पत्थरबाजी ये सब चीज़ें बहुत कम हो चुकी है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ऑन पीक है यहाँ पे। 10 साल से राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, आपकी चुनाव हो रहा है तो कैसी उम्मीद है? अभी तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं हम कि इंशाल्लाह आगे आगे अच्छा ही होगा। देखते हैं अब क्या करेगी नई सरकार। क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसकी सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं? अभी तो ऐसे कुछ बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि टक्कर बहुत है, सारी जो पार्टियाँ हैं बहुत पावर में है। अभी देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद चुनाव हो रहा है, इसलिए अब देखेंगे क्या होगा। एक सवाल ये है कि आर्टिकल 370 को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा कि 370 के बाद लगातार बहुत बदलाव हुआ, तो क्या 370 के बाद यहाँ बदलाव हुआ है? यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो उससे पहले भी है, वो आज भी है, मुझे लगता है उसके बाद बढ़ ही गई अनएम्प्लॉयमेंट है। बाकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी थोड़ी हो गई डेवलपमेंट। हाँ, टूरिज्म भी बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ गया बहुत। अच्छा 10 साल से आपकी सरकार नहीं, तो सरकार न होने का कितना कमी है आपके पास? बहुत ज़्यादा, जो सरकार ना होने की कमी है वो बहुत ज़्यादा थी इधर पे। हाँ, अब क्या लग रहा है कैसा माहौल है कश्मीर? अभी जो माहौल है वो बहुत गर्म है इलेक्शन की वजह से। अब देखेंगे आगे आगे होता क्या है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या कश्मीर के लोग अगर अपनी बातों को रखते हैं तो उनको परेशान भी किया जाता है क्या? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे आप एक नॉर्मल से यहाँ के हालात के बारे में हमको बता रहे, तो अगर आप हालात के बारे में बता तो आपको किस तरीके से लोग कौन परेशान है? जो यहाँ की जो मेन मीडिया है वो यहाँ की रियलिटी नहीं दिखा रही है। हाँ, वो मीडिया पे भी पहरा है क्या? हाँ, मीडिया का मेन रोल होता है यहाँ के, जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो दिखाने के लिए मेन रोल होता है मीडिया का ही।
जब मीडिया ने दिखाया ही नहीं तो क्या हो सकता है। अब लग रहा है कि इस चुनाव के बाद हाँ, बहुत उम्मीद ही लगा के बैठे हम कि इसके बाद कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार यात्रा कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उनका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो अब क्या लग रहा है फारूक अब्दुल्ला के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया तो उसका असर कश्मीर पर रहेगा? लगता तो है, जैसे कि उनका सपोर्ट यहाँ पे बहुत मिला, जब वो यहाँ पे आए सपोर्ट बहुत मिला है उनको यहाँ पे, उससे उम्मीद लगी है कि अच्छा ही होगा। आप राजनीति में दिलचस्पी रखते, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप युवा हैं, तो देश के भविष्य के लिए आप किस नेता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? अभी जो हमारे लिए आगे आगे अच्छा करेगा इस इलेक्शन के बाद, उसको हम अगली बार उसी को सपोर्ट करेंगे। राहुल जो भी पीछे पॉलिटिशियंस थे उन लोगों ने कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की। सब ने अपने आप को, अपने जो रिलेटिव्स है उनको एम्प्लॉयमेंट दी। यहाँ पे बड़े बड़े स्कैम्स हो गए, जॉब स्कैम्स हो गए, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई उसके बारे में। मोदी जी को लेकर के प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री तो ठीक ही है, लेकिन कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि हम यूथ है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें जो आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम नज़र आ रही है। राहुल गांधी से आपको कैसी उम्मीद है? उम्मीदें तो बहुत है, देखेंगे अब क्या करेंगे इलेक्शन के बाद, कैसा उनका रिएक्शन रहेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के श्रीनगर के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की। हालांकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किस तरीके से यह माहौल है उसको लेकर के जनता ने कुछ स्पष्ट राय तो नहीं दी, लेकिन केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहाँ पर अमन की वापसी हुई है, विकास के नए आयाम खुले हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो वहीं बहुत सारे ऐसे युवा और स्थानीय लोग ये भी कह रहे थे कि वो अभी भी खौफ और घुटन भरे माहौल में जी रहे हैं और उनको विधानसभा चुनाव में इस बात की उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई होगा। तो इस पूरी खबर पे, इस पूरी रिपोर्ट पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।